नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विजय निशा। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो गर्मी के मौसम में जो हमें सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है लू लगने की। क्योंकि हमें कभी ना कभी गर्मी के मौसम में लू लग ही जाती है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि लू किसको कहते हैं, और जब लू लग जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे जाने कि हमें लू लग गई है। साथ ही जानेंगे इसके बचाव की कौन कौन से तरीके यूज़ कर हम लू लगने से खुद को बचा सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे उपचार की। अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो कौन कौन से घरेलू उपचार है जिनको यूज़ कर वो इस बीमारी से राहत पा सकता है। और वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी के बारे में जिसको यूज़ कर लू लगने से 100% बचा जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि लू किसे कहते हैं। लू होती हैं गर्म हवाएं, सूखी गर्म हवाएं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इंडिया में, भारत में हम इन्हें लू के नाम से जानते हैं। ये जो गर्म हवाएं हैं ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ या फिर उत्तर से पूर्व की तरफ। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो गर्म हवाएं चलती हैं, सूखी गर्म हवाएं चलती हैं, उनको लू कहते हैं। अब बात कर लेंगे कि लू लगना क्या होता है। हमारी जो बॉडी है, इसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है तो इस कंडीशन में हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है, हमारी किडनी, लीवर्स, आई वगैरह हर एक हमारा बॉडी का पार्ट अच्छे से काम करता है। और जो हमारा ब्लड होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे अच्छा माना जाता है। जब हमारी बॉडी में पसीना आता है उसके बाद जो हवा लगती है उससे हमें ठंडक महसूस होती है। ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन कई बार ऐसे क्या होता है कि हमें बार बार पसीना आता है और हम उस बीच में पानी नहीं पीते। तो एक कंडीशन में आकर ऐसा होता है कि हमें गर्मी तो बहुत लगती है लेकिन हमें पसीना नहीं आता, तो उसको कहते हैं लू लगना। जो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक रेगुलेटर लगा लो, इस तरह का एक जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है वो रुक जाता है। मतलब कि जब हमारी बॉडी का रेगुलेटर हमारे टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन नहीं कर पाता तो उसको कहते हैं लू लगना। तो इसके बाद हमारे बॉडी के पार्ट्स जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लू लगने के लक्षण क्या क्या हैं। तो लू लगने का जो पहला लक्षण है वो ये होता है कि मान लो अगर हमें लू लग गई है और हम घर से कहीं बाहर निकलें तो बाहर जाते ही हमारे सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, या फिर हम कुछ देर बाद जब घर आते हैं तो उस टाइम हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसका एक ये है सबसे मेन लक्षण। और जो सेकंड जो चीज़ है, सेकंड जो लक्षण है लू लगने का, वो होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें गर्मी तो बहुत लगती है लेकिन पसीना नहीं आता। तब आप डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि आपको लू लग गई है। नॉर्मली तो क्या होता है कि हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, और पसीना आने के बाद जब हमें हवा लगती है तो हमें ठंडी लगती है। इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब हमें पसीना आना बंद हो जाए और गर्मी ज़्यादा लगती जाए तो आप समझ लें कि ये लू लग गई है। और अगला जो लक्षण है वो ये होता है कि हमारी मसल्स हैं जो वो वीक हो जाती है, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती, हम ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पाते हैं, और सर में दर्द या फिर बेचैनी जैसी समस्या होती है। इसका जो अगला लक्षण है वो होता है उल्टी आने की फीलिंग। या तो आपको उल्टी आएगी, अगर आपको उल्टी नहीं आती है तो फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे वॉमिटिंग होने वाली है, तो ये भी लू लगने का एक लक्षण। और साथ में दस्त भी लग सकते हैं लू लगने के कारण। इसका अगला जो लक्षण है वो ये होता है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। और ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारी स्किन पर रेडनेस आ जाती है, रेडिश हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण है लू लगने का। और एक जो अगला लक्षण है वो ये होता है कि हमें प्यास तो बहुत लगती है, हम पानी भी पीते हैं, वो पानी हमारे पेट में तो रहता है लेकिन हमें लगता है कि हमारा गला बिल्कुल सूखा हुआ है, तो हमें बार बार पानी पीने की इच्छा होती है लेकिन हमारा गला फिर भी सूखा ही रहता है। तो दोस्तों, ये तो थे लक्षण कि इन चीज़ों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लू लग गई है। अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से बचाव हैं, कौन कौन से रोकथाम हैं जो करने से हम लू लगने से खुद को बचा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम धूप में ना निकले। 12 से जो 3 का समय होता है उस समय धूप ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करें कि उस समय आप अपने ऑफिस के अंदर रहें या अपने घर के अंदर रहें।
लेकिन अगर आपको किसी काम से बाहर जाना भी पड़ता है तो आप अगर गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो आप एसी ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब आप उतरें तो 1 मिनट पहले आप एसी को ऑफ़ कर दें और गाड़ी का शीशा नीचे कर लें। इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है गाड़ी का वो नॉर्मल होने लगेगा और आपको एकदम से ठंड से गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से भी आप खुद को लू लगने से बचा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी से नहीं जा रहे, आप बाइक से या फिर पैदल जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं कि एक कोई कपड़ा ले लें, उसको अपने सर पर रख लें। इससे क्या होगा कि जो हमारे सर पर है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी। इससे भी हम लू लगने से खुद को बचा सकते हैं। और एक जो और बात का हमें ध्यान रखना है वो है कि हम अपने कान में गर्म हवा को ना जाने दें। जो लू चलती है, जो हमारे सीधा कान में जाती है तो हमारे ब्रेन पर, हमारे सिर में भी वो असर करती है। तो कोशिश ये करें कि कुछ भी आप ऐसा ढक लें जो कि आपके कान में गर्म हवा ना जाने दे। सर पर, कान पर कुछ भी आप स्कार्फ वगैरह बांध सकते हैं। अगली चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि खाली पेट आप घर से बाहर ना जाएं। आप हल्का फुल्का कुछ खाकर जा सकते हैं या फिर आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर तक धूप में जाना है या ज़्यादा देर तक बाहर कुछ काम करना है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लें, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और जो हम बाहर जाकर पानी पीते हैं वो ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडा ना लें, नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी लें, जिससे कि एकदम से हमारे शरीर में टेम्परेचर का डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मोस्टली सबको पता ही है कि हमें गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि वो हीट को कम अब्जॉर्ब करेंगे। तो आप हल्के कलर के कपड़े डालें और साथ ही ध्यान रखें कि कपड़े ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा फिट ना हो, थोड़े लूज़ ही पहने, जिससे कि जब पसीना आए तो हमारी बॉडी में हवा लगे तो उससे हमें ठंडक मिलती रहे। और साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं सीजनल फ्रूट का, जैसे कि वाटरमेलन आता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है। इस तरह के फ्रूट हैं वो जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे उपाय जिनको यूज़ कर हम लू लगने से खुद को बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लू लगने के उपचार की। अगर गलती से हमें लू लग भी जाए तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर हम किसी भी व्यक्ति को जिसे लू लग गई है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को लू लग गई है, अगर उसे चक्कर आ जाए तो आप उसे छाया में ले जाएं, उसे डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे बचाएं, और गीले कपड़े से उसके हाथ पैर को, सर को, मुंह को पोंछें, जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन आने लगे। अगर आइस क्यूब हैं तो हाथ पे, पैरों के तलवों पर आइस क्यूब को रगड़ें। जो रोगी व्यक्ति है उसे ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं या नींबू पानी दे सकते हैं, या फिर नमक चीनी का घोल मिलाकर उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालकर उसको दे सकते हैं। और एक जो खास उपाय है जो काफ़ी कारगर रहता है लू लगने के बाद, वो होता है प्याज के रस को जो रोगी है उसके माथे पर, उसकी पीठ पर, उसके सर पर मले और उसके हाथ पैरों के तलवों पर मले। इससे उसको जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। अगर जिस व्यक्ति को लू लगी है उसे तेज़ बुखार भी है तो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए, जिससे कि उसके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। और उस व्यक्ति को जब पानी पिलाएं तो ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा ठंडा पानी ना दें, ये उसकी समस्या को और बढ़ा सकता है, तो उसे नॉर्मल पानी ही पिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि लू क्या होती है, लू कैसे लग जाती है, उसको पहचानें कैसे, उसके बचाव क्या क्या हैं और उसके उपचार क्या क्या हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होममेड रेमेडी जो काफ़ी कारगर सिद्ध रहती है लू से उपचार के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 2 ग्राम जीरा, 5 लौंग और 10 पत्ते पुदीने के। अब इन सबको पीस कर एक पेस्ट बना लें और उसको आधा गिलास लस्सी में मिलाकर पेशेंट को पिलाएं। ऐसा 2-3 दिन उसको लगातार देने से उसे ज़रूर से ज़रूर आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को कर दे जल्दी से लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब हम मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।